अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग कितने किस्म की होती है जी। तो सैम्पलिंग की दो टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में दो हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं जी? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से मुराद a method of sampling that uses of random selection so that all use cases in the population have an equal probability of being chosen। देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से मुराद क्या है? जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं और जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं उस पॉपुलेशन में हर फर्द, हर मर्द या औरत, हर लड़के या लड़की के सिलेक्शन के चांसेस अगर होंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक यूनिवर्सिटी में टोटल बीबीए और एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 1000। ये 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने बीबीए एमबीए किया है या कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, तो 1000 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ये पॉपुलेशन है। और इनसे मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ज़रिए मैं सैंपल 200 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूँ जो बीबीए और एमबीए कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो ये 200 मेरा सैंपल है। अब मैं 1000 स्टूडेंट्स से ये 200 स्टूडेंट्स का सैंपल इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का चांस हो, यानी हर स्टूडेंट का इक्वल एक जैसा चांस हो कि मैं हर एक स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट्स में कोई भी स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब सारे स्टूडेंट्स के इक्वल चांसेस होंगे उनके सिलेक्शन की, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। इन तमाम स्टूडेंट्स के नाम, 1000 स्टूडेंट्स के नाम आप 2-3 लिस्ट पर लिख लें, टाइप कर लें। अब आपके सामने 2-3 लिस्ट पड़े हुए हैं जिन पर इन 1000 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने बीबीए और एमबीए किया हुआ है। अब आप आंखें बंद कर लें और आप अपनी उंगली जो है वो तमाम नामों पर जो है वो पेरते रहें। बस किसी एक नाम पर आप अपनी उंगली जो है वो रख ले, फिर आंखें खोल ले और उस नाम को देखे जिस पर आपने उंगली रखी हुई है, तो उस नाम को सेलेक्ट कर ले कि ये 200 सैंपल के स्टूडेंट्स में से एक नाम ये हो गया। इसी तरह आप 200 नाम सेलेक्ट कर लें तो आपकी उंगली इन तीनों लिस्टों में किसी भी नाम पर आ सकते हैं। तो मतलब ये कि कोई भी नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुआ। अब अगर आप एक क्लास की मिसाल ले लेते हैं, किसी क्लास में आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो आप किसी, जिस तरह हम कमेटी डालते हैं और कमेटी निकालने के लिए फिर हम पर्चियां बनाते हैं जिस पर कमेटी डालने वालों के नाम लिखे जाते हैं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स है किसी एक क्लास में, 100 के 100 स्टूडेंट्स में से आप 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 100 स्टूडेंट्स आपके लिए पॉपुलेशन है और उसका सैंपल 50 स्टूडेंट्स होगा। अब 100 स्टूडेंट्स के नाम छोटे छोटे पर्चियों पर लिख लें और उनको बंद कर लें और उनको मिक्स कर लें। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से मुराद ये है कि इन 100 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्यों? कोई भी पर्ची आप उठा ले उसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, किसी का भी नाम उसमें आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। 50 पर्चियाँ उठा लें, उनको एक तरफ पर आप रख लें, उन 50 स्टूडेंट्स में से यानी हर एक पर्ची को उठा के उसका नाम चेक कर लें और उन स्टूडेंट्स को कहें कि भाई आप इस दूसरे क्लास में चले जाएं। इसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हर फ़र्द को, पॉपुलेशन के हर फ़र्द को सेलेक्ट करने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उलट है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उस तरीके को कहते हैं या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जब आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो हर सैंपल में हर फ़र्द को या पॉपुलेशन में हर फ़र्द के सिलेक्शन के चांसेस इक्वल ना हो। अब मैं इसमें आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक क्लास में खड़े हो जाएं और 100 स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप अपनी चॉइस पर, अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी स्टूडेंट को आप उठा लें। आप कहें कि भाई आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। जिस स्टूडेंट को आप उठाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपकी पसंद के मुताबिक होगा। तो सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के चांसेस उसमें नहीं होते,
जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मिसाल काबिल लगे, जो आपको हैंडसम लगे, जो आपको दूर से मिसाल मुनासिब लगे, एवरेज लगे, आप उन्हीं को इशारा करते हैं और आप उनसे कहते हैं कि भई आप बाहर आ जाएँ, आप दूसरे रूम में चले जाएँ। 100 में से 50 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स अपना सैंपल जो है वो मुकम्मल करके उनको आप अलग कर लेते हैं। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, जिसमें हर फ़र्द के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस नहीं होंगे, बल्कि जो आपको पसंद हो, जो आपके आपके पहचान के मुताबिक हो, जिसको आप जानते हो, आप उन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको आप अलग कर लेते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इस वीडियो में हमने सैंपल को भी पढ़ा, पॉपुलेशन को भी पढ़ा और सैंपलिंग प्रोसेस को भी पढ़ा और सैंपलिंग के टाइप्स को भी पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।